भागलपुर में शनिवार सुबह सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल के पिलर 9 का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया। गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण ये घटना घटी है। पिलर संख्या 9 और 10 के बीच का स्लैब के सेगमेंट के लिए बना स्ट्रक्चर नदी में समा गया। ये तीसरी बार है जब इस पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिरा है। सुपर स्ट्रक्चर गिरने का वीडियो भी सामने आया है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बिहार में पिछले 2 साल में 21 पुल गिरे हैं। इनमें 15 से ज्यादा छोटे और पुराने पुल भी है। बीते साल 4 जून 2023 को अगवानी की तरफ से पिलर संख्या 9, 10, 11, 12 का सुपर स्ट्रक्चर गिरकर गंगा में समा गया था। इससे पहले 30 अप्रैल 2022 के रात में हवा के झोंके से पिलर संख्या 5 गिरा था। इस पुल के निर्माण के लिए 4 जुलाई 2024 तय की गई थी, लेकिन अब 2026 कर दी गई है। डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से सरकार की छवि खराब होती है। इस मामले में जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि विभाग के इंजीनियर या पदाधिकारी दोषी होंगे तो उन्हें भी दंडित किया जाएगा। पुल निर्माण निगम की ओर से कहा गया है कि गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि और तेज बहाव होने के कारण पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिरा है। निगम ने सफाई दी है कि यह भाग पहले से क्षतिग्रस्त भाग है, जिसे हटाया जाना था, वही हिस्सा गिरा है। निगम ने कहा है कि पिछले हादसे के बाद इस पुल पर कोई काम नहीं हो रहा है। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर निर्माण एजेंसी के कॉस्ट पर नए सिरे से इस भाग का काम कराया जाना है। निगम ने आगे कहा है कि नया डिजाइन तैयार होने के प्रोसेस में है। बता दें कि अगवानी 4 लेन सेतु के अप्रोच रोड को 440 मीटर लंबा बनाया जाना है। इसमें 128.64 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। इसी तरह 1716 करोड़ में अगवानी 4 लेन सेतु का निर्माण 2016 में शुरू किया गया था। 9 बार निर्माण पूरा करने की तारीख तय हुई, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। पुल को 2024 के अंत तक पूरा कर लिया जाना था, लेकिन अब इसका टारगेट 2026 तक कर दिया गया है। 1 साल पहले बिहार के खागड़िया के अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा पर बन रहा पुल के 4 पिलर नदी में समा गए थे। पुल का करीब 192 मीटर हिस्सा नदी में गिरा था। हादसे के समय मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठनी थी। इससे नदी में नाव पर बैठे लोग सहम गए थे। इसे एसपी सिंगला कंपनी बना रही है। पुल का शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। इसकी लागत 1710.77 करोड़ रुपए है। पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। साल 2022 में भी इस निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर पिछले साल भी नदी में गिर गया था। 3 पिलर्स के 36 सैलाब यानी करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भर कर ढह गया था। रात में काम बंद था, इसलिए जनहानि नहीं हुई थी। उस समय पुल निगम के एमडी के साथ एक टीम ने वहां जाकर जांच भी की थी। ये पुल अगवानी और सुल्तानगंज घाट के बीच बन रहा है, जो बरौनी, खगड़िया, NH-31 और दक्षिण बिहार के मोकामा, लखीसराय, भागलपुर, मिर्जा चौकी, NH-80 को जोड़ेगी। प्रोजेक्ट पूरा होने पर बिहार के खगड़िया की ओर से 16 किलोमीटर और सुल्तानगंज की ओर से 4 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड के जरिए उत्तर बिहार सीधे मिर्जा चौकी के रास्ते झारखंड से जुड़ जाएगा। पुल बनने से खगड़िया से भागलपुर आने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर रह जाएगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पुल बनाने वाली सिंगला कंपनी पर पटना से दिल्ली तक छापेमारी की थी। कंपनी ने बिहार में 8 पुल बनाए हैं। 1700 करोड़ की लागत से पिछले साल कंपनी भागलपुर के अगवानी घाट पर पुल बनवा रही थी। ये पुल 2 बार गिरा, जिसके बाद यह सिंगला कंपनी सुर्खियों में आई। कंपनी को बिहार में 9000 करोड़ के अलग अलग ठेके मिले थे। बिहार में जून के 17 दिनों में छोटे बड़े 11 पुल गिरे हैं। लगातार पुल के गिरने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट
पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पिछले 2 साल में 12 पुलों के गिरने का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि पिछले 2 सालों में 2 बड़े पुलों और छोटे मझोले कई पुलों के निर्माणाधीन या बनने के फौरन बाद गिरने, ढहने और बहने की घटनाएं सामने आई है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।